Assalamu alaikum. My name is Hala and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Science. हमने 4 चैप्टर से स्टार्ट किया है उसके आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे ड्रग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टैकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइमरी ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रिस्पिरेटरी सिस्टम सीरीज ऑफ ऑर्गन है जिसमें क्या होता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करते हैं। इस सिस्टम को हम कहेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम और इसमें मेन ऑर्गन है लंग्स फेफड़े। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से डिजीजेस है और उनके लिए कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। पहले हमारे पास जो डिजीज है आप लोग के बुक में जो है वो है एस्मा, दमे की बीमारी। द टर्म एस्मा इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। Asthma is an inflammatory disease of the airway characterized by episode of bronchoconstriction causing shortness of breath, cough, chest tightness and rapid respiration. एस्मा क्या होता है। ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका मतलब है सांस लेने में मुश्किल होती है, मतलब सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। एस्मा इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें एयर्स वे हमारे जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के साथ ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है, हमारे एयर्स वे जो है वो सुकड़ जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हम सांस नहीं ले सकते, खांसी होती है, चेस्ट टाइटनेस एंड रैपिड रिस्पायरेशन। दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एस्मा। इसमें हम पढ़ेंगे कि एस्मा के ट्रीटमेंट के लिए कौन से क्लासेस यूज होते हैं और उसमें कौन से ड्रग्स है। ब्रोंकियोडायलेटर्स, B2 sympathomimetics, salbutamol, terbutaline, salmeterol, ephedrine। सेकंड क्लास है मिथाइलजेंथीन, थियोफाइलिन, अमानोफाइलिन, कोलिन, डॉक्सोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। लीकोट्राइन एंटागोनिस्ट में है मोनोटिल्यूकास्ट एंड जाफिल्यूकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में है सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, कीटोटाइफिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है हार्डियोकॉर्टिसोन, प्रेंडिसोलोन, बेक्लोमेथासोन। अब हम पढ़ेंगे B2 एडेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। आप लोग के सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कि आप लोग को वन प्रोटोटाइप ड्रग एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है। टू बी टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है ये एस्मा की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं ये वाले ड्रग्स। अब हम पढ़ेंगे कि इसके क्या अगर हम इसको यूज करें तो पेशेंट पे क्या असर होगा। ड्रग ऑफ चाइल्ड चॉइस फॉर माइल्ड एज्मा। अगर माइल्ड एज्मा है, ज़्यादा सेवेयर नहीं है, तो इसके लिए हम B2 एडेनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग B2 एगोनिस्ट आर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर्स दैट रिलैक्स एयरवे स्मूथ मसल। क्या करते हैं अगर हम इस एक पेशेंट को दे दें तो ब्रोंकियोडायलेटर है और एयरवे को रिलैक्स कर देता है। हैव अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रोवाइड रिलीफ फॉर 4 to 6 आवर। 4 to 6 आवर के लिए पेशेंट जो है उसको रिलीफ मिल जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है। प्रोवाइडिंग क्विक रिलीफ ऑफ ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन है और ये वैजो डायलेटर है तो ये रिलीफ देता है पेशेंट को, क्योंकि ये ब्रोंकियो डायलेटर वाला काम करता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है अगर हम ये ले रहे हैं तो हमारे इसके नुकसानात क्या होंगे। टेकिकार्डिया, हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल एंड हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। If we are taking B2 adrenergic agonist, so, its side effects are that it decrease the potassium level in the body and lead to hypokalemia condition. Allergic rhinitis. Allergic rhinitis क्या है? Basically we call it hay fever. It is the inflammation of the mucous membrane of the nose. हमारी जो nose का जो mucous membrane है उसमें inflammation हो जाती है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि allergic rhinitis also known as hay fever is caused by allergens. Allergens क्या है pollen, dust, animal hair, mold, spores। क्या होते हैं एलर्जी। एलर्जेंस जो है ये डस्ट भी हो सकते हैं, ये पॉलन भी हो सकते हैं, ये एनिमल हेयर भी हो सकते हैं। उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नेजल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस।
ये इन राइनाइटिस ये है कि इसमें नोज इन्फ्लेमेशन, नेजल इन्फ्लेमेशन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या है? इची नोज, माउथ एंड आई, हमें तकलीफ होती है, इचीनेस होती है नोज में, माउथ, आई, रनी और स्टफी नोज का, नाक का बहना, क्योंकि ये सारे नोज के साथ रिलेटेड है, प्रॉब्लम विद स्मेल और कफिंग। कौन सी ड्रग अब हम यूज होंगे? Adrenergic agonist में है phenylephrine is an alpha-1 receptor agonist. It causes vasoconstriction of the vessel of the nose and help decreasing the mucus formation in the nasal cavity. एडिनर्जिक एगोनिस्ट है तो ये क्या करती है? वेजो कॉन्स्ट्रक्शन कॉज करती है नोज के वेसल में, तो जिसकी वजह से अगर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो गया तो म्यूकस फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाती है नेजल कैविटी में। इट इज़ यूज टू रिलीव नेजल डिस्कम्फोर्ट काज बाय कोल्ड, एलर्जी एंड हैव फीवर, और जो डिस्कम्फोर्ट है उसमें बंदे को रिलीफ मिल जाती है इफ़ वी आर टेकिंग दिस ड्रग। Please subscribe our channel, comment and give us feedback. If you have any question, you can ask me in comment. I will give you answers.